और आप ये भी देख रहे हो कि इसमें काफी सारी कैजुअलिटी हो रही है, डेथ हो रही है। ठीक है, आपके घर में किसी के साथ ऐसा ना हो। तो मेरा नाम है दीपक शर्मा, मैं आया हूँ डीएस फायर मेरी कंपनी है, और हमारी दूसरी जो पार्टनर कंपनी है सीना फायर प्रोडक्शन और एक बालाजी फायर, 2-3 कंपनियां हैं जिसके थ्रू हम काम करते हैं पिछले 18 ईयर्स से ऑल ओवर दिल्ली एनसीआर में। ठीक है, और इंडिया में हमने बहुत जगह भी अपने प्रोडक्ट्स दिए हैं और काम भी हम कर रहे हैं, और हम अपने सारे क्लाइंट्स को ट्रेनिंग भी तो देते हैं। ठीक है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8700627031, दूसरा नंबर है 9313784962। हम अपने क्लाइंट को प्रोडक्ट देके खाली छोड़ते नहीं, हम अपने क्लाइंट को ट्रेन करते हैं हमेशा कि कोई भी यानी कि मिस हैपनिंग हो उसके लिए कैसे हमें अपने आप को सेव करना है, अपनी प्रॉपर्टी को सेव करना है, और अपने जितने भी यानी कि फैमिली मेंबर है उनको सेव करना है। तो हमें क्या करना है, इनकेस वो फायर कहीं पे हो जाती है, तो जैसे कि फायर हो रही है, ठीक है, और आपको पता लग गया नीचे कई मीटर्स में फायर लग रही है, या आपके घर में भी कई मीटर में फायर लग रही है, तो धुआं उठता है और आप फंस गए हो वहां पे और धुआं ज्यादा हो रहा है। तो फर्स्ट हैबिट आपको क्या करनी है, अपने पॉकेट्स में रुमाल रखना है। हैंकी समझते हो ना आपको, हैंकी रखना है उसको, ये एक अच्छी हैबिट भी है। और दूसरी चीज की, अगर आप कहीं फंस जाते हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना फेस कवर करना है। फेस कवर कैसे करोगे, या तो रुमाल से वैसे यानी कि कवर कर लो, बांध लो, या तो अगर आपको वाटर मिल जाए कहीं पे उसमें डिप करके तब कवर करो। उसमें क्या होता है, वाटर भी एक ऑक्सीजन का सोर्स आपको पता है, होती है ना वाटर के अंदर ऑक्सीजन, मेरे ख्याल में गलत तो नहीं होती है। तो क्या करते हैं, हमें वाटर के अंदर डिप करना है रुमाल को और उससे कवर कर लेना फेस को। उसमें क्या होगा, जैसे कहीं बहुत ज्यादा धुआं हो रहा है तो आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। आप डायरेक्ट जाओगे तो आप बेहोश हो जाओगे, या आप इनहेल नहीं कर पाओगे, तो आप धुएं में से निकल सकते हो बाहर। ठीक है, या आप सबसे पहले अगर आपको पता है कि फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ लगा हुआ है, आप कहीं पे भी हो, हॉस्पिटल में, स्कूल में, घर में, देखो मैं आपको नॉलेज आपके लिए यानी कि मतलब यहाँ के लिए देता है, जो भी जिसका होता है यहाँ पे, जो भी जिसकी भी प्रॉपर्टी है उसको। लेकिन आपको मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आप बच्चे हो, आपको नॉलेज बढ़ेगी, और आप कहीं पे भी जाते हो तो आप अपनी लाइफ सेव कर सकते हो। ठीक है, आप कैपेबल पावर ज्यादा होती है याद रखने की। आप कहीं पे भी मेरी वीडियो सेंड करोगे तो आपको और आपके फैमिली मेंबर्स को सहायता होगी इन केस इमरजेंसी। निकलने के लिए क्या करना है, फर्स्ट हमने क्या करना है, रुमाल को पानी में डिप करके, या किसी चुन्नी होती है उसको डिप करके फेस को कवर कर लो। फर्स्ट स्टेप हो गया। अब उसमें हम कहीं पे भी फायर हो रखी है तो उस धुएं में हम थोड़ा पास जा सकते हैं, क्योंकि हमने कवर किया हुआ है। थोड़ी देर तो हम सर्वाइव कर सकते हैं, बिना कपड़े के हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, तो सिलेंडर जैसे कहीं पे इस तरह के टंगा होगा, देखो ये देखो ऐसे टंगा होगा, कहीं पे भी टंगे होते हैं, ऑफिस वगैरह, हॉस्पिटल्स वगैरह, या कहीं पे भी आप लोग हो, होटल्स वगैरह, कहीं पे भी हो, घर पे हो, ऐसे टंगे होते हैं, किसी के पास लगे होते हैं। तो हमें कैसे इसको यूज करना, उठाना कैसे, देख लो मैं बताता हूँ। फर्स्ट स्टेप, कवर कर लिया फेस को, नीचे से हाथ लगाएंगे और ऊपर की तरफ उठाएंगे, ऐसे उठ गया, ऊपर की तरफ उठाओगे तो निकल जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है, रुमाल से हमारा फेस कवर है, हमने सिलेंडर उठा लिया, हमें उसको एट अ टाइम फास्ट एक्शन करना है और हमें चलाना है सिलेंडर को। कई जगह यहाँ पे ये देख रहे हो पिन, यहाँ पे रेड कलर की सील लगी होगी, उसको खींचोगे तो वो निकल जाती है। या तो ये ऐसी सील लगी होगी तो इसको पकड़ के खींचोगे तो टूट जाएगी। ठीक है, फर्स्ट स्टेप करना है, सील तोड़नी है। सेकेंड, हमने पिन निकालनी है। फर्स्ट सील खींची, फिर हमने पिन निकाली। थर्ड, हमने अगर किसी में प्लास्टिक लगाया तो उसको बाहर निकाल देंगे। कई बार रिव्यू लोग आते हैं तो प्लास्टिक नहीं होती वहाँ पे, तो कोई बात नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सील खींची, पिन निकाली, प्लास्टिक हटाया, प्लास्टिक नहीं है किसी में तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी चलेगा। ठीक है, सील खींची, पिन निकाली, प्लास्टिक हटाया। फर्स्ट सील खींची, सेकंड पिन हटाई, थर्ड प्लास्टिक हटाया, फोर्थ पाइप को पकड़ के फिर बॉल को प्रेस करके रखना है। अब आप ये देखो कि लोग गलतियां कहाँ करते हैं कि आग नहीं बुझ रही, सिलेंडर बेकार, ये है वो है, ऐसा नहीं होता। गलतियां खुद की भी होती है। सिलेंडर अगर मान लो ग्रीन जोन में है तो वर्किंग कंडीशन में सर्विस स्लिप लगी हुई है, टाइम के अंदर अगर ये रेड पे आ गया तो नहीं चलेगा। ठीक है, अगर वो ग्रीन पे है तो वर्किंग हो जाएगा और वो चलेगा। हो सकता है कि कुछ टाइम एक्सपायरी भी हो गया डेट, लेकिन फिर भी उसके अंदर थोड़ी कैपेसिटी होती है कि वो चल जाएगा, थोड़ा स्लो चलेगा लेकिन चल जाएगा। तो क्या करना है, हमने यहाँ फायर हो रखी है। ठीक है, हमने क्या करना है, फेस कवर हो गया, फायर यहाँ हो रखी है, हमने कहीं पे भी जैसे दूसरी जगह हो रखी है वैसे बता रहा हूँ कि पॉइंट बता रहा हूँ कि ये फायर का पॉइंट हो गया। यहाँ से फ्लेम उठ रही है, ये जेड है आपकी। ठीक है, ये एम है। सील खींची, पिन निकाला, प्लास्टिक हटाया, पाइप पकड़ के नॉन स्टॉप प्रेस करके रखना है बॉल को जब तक आग बुझ न जाए।
ठीक है। एम के ऊपर चलाना है, यानी कि जड़ के ऊपर चलाना है, जहां से फ्लेम निकल रही है, हमें लैपटॉप पे नहीं चलाना। फिर ध्यान रखना, लैपटॉप पे नहीं चलाओगे, लैपटॉप पे चलाओगे तो आग नहीं बुझेगी। जड़ पे चलाना है अपने एम के ऊपर, और 900 दबा के रखना है। और आपके जब तक आपको टीम वर्क करना है, अगर आपको पता है कि आप लोग एक साथ तो कहीं पे फायर, बाकी फायर एक्सटिंग्विशर लगा रखे हैं, तो दूसरा बंदा उठा के लेके आएगा और बैक टू बैक उस आपकी जड़ के ऊपर यानी कि एम के ऊपर चलाना है, ठीक है। तो आग बुझ जाएगी। इसमें से व्हाइट या येलो कलर का कोई केमिकल निकलेगा तो आपको घबराना नहीं हो, आपको हम